तो स्वागत है आप सभी का मेरी इस यूट्यूब चैनल अनकवरिंग केमिस्ट्री पे। हमारी आज की वीडियो रहने वाली है क्लास 10th का चैप्टर इन्वायरमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। एवरीथिंग दैट सराउंड्स अवर इन्वायरमेंट। जो जो चीज़ें हमारे इन्वायरमेंट्स को सराउंड कर, जो हमारे सराउंड्स हैं वो सब क्या है? इन्वायरमेंट है। इट इंक्लूड्स बोथ लिविंग और बायोटिक और नॉन लिविंग अबायोटिक कंपोनेंट्स। इन्वायरमेंट के अंदर दोनों कंपोनेंट्स आते हैं, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो। लिविंग जो कंपोनेंट्स होता है उनको बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं, और जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होता है उसको अबायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। उसके बाद से इंटरेक्शन बिटवीन दीज बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट फॉर्म अ इकोसिस्टम। जो इन दोनों कंपोनेंट्स के बीच में इंटरेक्शन होता है उससे क्या बनता है? हमारा इकोसिस्टम। इन इकोसिस्टम लिविंग कंपोनेंट डिपेंड्स ऑन ईच अदर। इकोसिस्टम में जो लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड्स कर रहते हैं एक दूसरे के फूड के लिए। तो इससे क्या बनती है? फूड चेन बनती है और फूड वेब बनती है। कुछ ह्यूमन ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए प्रॉब्लम करती हैं, जैसे ओजोन लेयर के लिए और हमारे गार्बेजेस। तो ये सब इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम होता क्या है? इकोसिस्टम है ऑल द इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म इन द एरिया टुगेदर विद नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ इन्वायरमेंट फॉर्म अ इकोसिस्टम। यानी जो इंटरेक्शन होता है ऑर्गेनिज्म का किसी भी एरिया में जहाँ पे लिविंग और नॉन लिविंग दोनों का क्या हो, एक साथ होता है, तो ये क्या बनाता है? इकोसिस्टम बनाता है। अब हमारे इकोसिस्टम कितने टाइप के होते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, नेचुरल इकोसिस्टम एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम क्या होता है? जो नेचर में खुद से होता है, जैसे फॉरेस्ट, लेक, ओशियन। जबकि आर्टिफिशियल इकोसिस्टम क्या होता है? ये मैन मेड इकोसिस्टम होता है, जैसे क्रॉप, फील्ड, एक्वेरियम, गार्डन, ये सब हमने बनाया। अब इसके बाद देखो, जो हमारे इकोसिस्टम है इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे हमने पढ़ा, एक होती है अबायोटिक, एक होता है बायोटिक। अब जो बायोटिक है, अबायोटिक तो क्या हो गए? नॉन लिविंग हो गए, बायोटिक लिविंग। अब लिविंग में भी होते हैं प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। यानी प्रोड्यूसर कौन होते हैं? जैसे ग्रीन प्लांट्स, ये खाने को बनाते हैं। कंज्यूमर, अब कंज्यूमर यानी उस खाने को खाने वाले। या तो वो हर्बीवोर हो सकते हैं जो क्या खाएंगे? हरी सब्जी, हरी चीज़ें खाएंगे। ओमनिवोर क्या होंगे? जो दोनों चीज़ें खाएंगे। कार्निवोर्स क्या होंगे? जो सिर्फ फ्लैश खाएंगे। पैरासाइट्स क्या होते हैं? ये दूसरे की बॉडी पे होस्ट की तरह रहते हैं और उससे अपना क्या रहता है? न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। और डिकम्पोजर यानी जो इसको डिकम्पोज करके खाएंगे। तो ये क्या हो गए? तीन टाइप, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। अब अबायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर क्या क्या आएगा? वो सारी नॉन लिविंग थिंग जैसे एयर, वाटर, लैंड एंड टेम्परेचर, ये हो जाएंगे अबायोटिक। और सारे लिविंग कंपोनेंट जैसे बैक्टीरिया, प्लांट्स, एनिमल, ये सब कुछ क्या हो जाएंगे? हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स। अब ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के बेसिस पे हम एबायोटिक कंपोनेंट्स को फर्दर डिवाइड करते हैं। किसको? बायोटिक कंपोनेंट्स। अबायोटिक जैसे हमने जो पीछे पढ़ा था, अबायोटिक तो नहीं होगा, जो लिविंग थिंग होता है बायोटिक, उसको हम डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले होगा हमारा प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर क्या होंगे? जो सारे ग्रीन प्लांट, ब्लू एल्गे, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, उसे प्रोड्यूसर कहेंगे विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो जो खाना खुद से बनाएंगे, प्रोड्यूसर। कंज्यूमर क्या होंगे? जो डिपेंड रहेंगे खाने पे, दूसरे पे। अब जो मैंने आपको वो समझाया अभी, जो हमारी पूरी स्लाइड थी, उसी का ये पूरा फॉर्म है। हर्बीवोर कौन हो जाएंगे? प्लांट ईटर, जो प्लांट खाते हैं। कार्निवोर हो जाएंगे फ्लैश ईटर। ओमनिवोर जो दोनों खाते हैं। पैरासाइट्स क्या होते हैं? होस्ट की बॉडी में रहते हैं और उससे अपना फूड लेते हैं। और डिकम्पोजर्स हो जाएंगे, इंक्लूड ऑर्गेनिज्म विच डिकम्पोज डेड प्लांट्स, और डेड प्लांट्स से अपना क्या लेते हैं? न्यूट्रिशन लेते हैं। उसके बाद से फूड चेन। अब ये फूड चेन होती क्या है? ये दिख रहा है देखो आपको। फूड चेन एक सीरीज होती है ऑर्गेनिज्म में, जो एक दूसरे के ऊपर क्या रहते हैं? निर्भर रहते हैं अपने खाने के लिए। जैसे सबसे पहले हरे पत्ते हैं, ये इन्होंने अपना खुद से बने प्रोड्यूसर है, इसको खाया ये डियर ने। डियर को किसने खाया? टाइगर ने। ऐसे ही ये हमारे ग्रास लैंड में ग्रास है, उसको किसने खाया? ग्रास ओफर ने। उस ग्रास ओफर को किसने खाया? फ्रॉग ने। फ्रॉग को किसने खाया? स्नेक ने। स्नेक को किसने खाया? वल्चर ने। ऐसे ही यहाँ पे को है, सबसे पहले यही को पॉन्ड्स हैं, पॉन्ड्स में इसको स्कॉर्पियन, फिश,
एंड डक, ये सब लोगों ने मिलके एक दूसरे को खा दिया। एक दूसरे को ऐसी क्या बनी है, चेन बनी है फूड की, यानी इसका फूड इससे है, इसका फूड इससे है, तो ये फूड चेन होती है जो एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म जैसे ग्रास, डियर एंड लायन। इन अ फूड चेन वेरियस स्टेप ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ द एनर्जी, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी के, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक लेवल। हम आगे समझेंगे अभी। फ्लो ऑफ एनर्जी इन द फूड चेन, जो फ्लो ऑफ एनर्जी का होता है वो क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल, यानी एक ही डायरेक्शन में नहीं होता है। जैसे सबसे पहले सनलाइट से क्या करेंगे, खाना बनाएंगे प्रोड्यूसर, हर्बीवोर, कार्निवोर एंड टॉप कार्निवोर। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो कैप्चर करते हैं 1% ऑफ सनलाइट को और अपने उसको खाने में बनाते हैं। ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, 10% लॉ। अब ये 10% लॉ होता क्या है, ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर टू नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सिर्फ 10% की ही एनर्जी ट्रांसफ़र होती है नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे। जो बची वाली जो 90 होती है उसको वो जो उस लेवल का होता है वो अपने डाइजेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन इन सब में क्या कर देता है, वेस्ट कर देता है। यानी इसको इसने खाया तो इसने अपनी 10% जो क्या है एनर्जी ट्रांसफ़र की, इसको 90 इसने यूटिलाइज़ कर ली, फिर इससे 10% इसको ट्रांसफ़र की, इसने 90 यूटिलाइज़ की, इसने 10% इसको दी, तो ये होता है 10% लॉ। ड्यू टू द ग्रेजुअल डिक्रीज इन द एनर्जी लेवल, कितने ट्रॉपिक्स लेवल होते हैं, 3 और 4। देखो ये है ट्रॉपिक लेवल्स। सबसे पहले एनर्जी अगर 1 किलो जूल है तो फिर वो 10 ये अगर सबसे इनिशियल में यह है तो ये कम कम होती जाएगी। प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्सरी कंज्यूमर। अब उसके बाद से हमारा बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। अब बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन होता क्या है, द कंसनट्रेशन ऑफ अ हार्मफुल केमिकल इंक्रीजेज। जैसे कंसनट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल इंक्रीजेज होते रहती है विद द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल इन अ फूड चेन, हर नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में, इसी को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। इसके बाद से है मैक्सिमम कंसनट्रेशन ऑफ सच केमिकल गेट्स एक्यूमुलेटेड in a human bodies as a human occupy a top level of the food chain। इसके बाद से फूड वेब क्या होता है, इन अ नेचर में लार्ज नंबर के फूड चेन होते हैं जो एक उससे क्या होता है इंटरकनेक्टेड होते हैं और क्या बनाते हैं एक फूड वेब, जैसे पूरी वेब है। अब इन्वायरमेंट्स की कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं। देखो, चेंज इन द एनवायरनमेंट अफेक्ट अस अवर एक्टिविटीज़ इन एनवायरनमेंट अराउंड अस, यानी हमारी कुछ एक्टिविटी से पोल्यूशन भी होता है, डिफॉरेस्टेशन भी होता है। तो ये सारा क्या होता है, देखिए सबसे पहले है ओजोन लेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले ओजोन लेयर होती क्या है, ये हमारा अर्थ है, तो अर्थ के चारों ओर क्या होता है, एक ब्लैंकेट की तरह जो ओजोन लेयर होती है वो अर्थ को कवर किए हुए है। जैसे कि सन से कोई भी यूवी रेज आती हैं तो इसको क्या करते हैं, जो ये ओजोन लेयर होती है ये एब्जॉर्व कर लेती है, हार्मफुल रेज को ये नीचे नहीं आने देती है। तो ओजोन लेयर एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट होता है हमारे अर्थ के चारों ओर, जो एब्जॉर्व करता है यूवी रेडिएशन को और हमारी हेल्थ को प्रोटेक्ट करता है, हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करता है। अब ये ओजोन लेयर हायर लेवल्स ऑफ एटमॉस्फेयर प्रेजेंट होता है, स्ट्रेटोस्फेयर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इट इज़ अ डेडली पॉइजन एट अ ग्राउंड लेवल। तो देखो होता क्या है, सबसे हाई लेवल एनर्जी में जो हमारे यूवी रेडिएशन होती है वो ब्रेक डाउन होती है, O2 मॉलिक्यूल टूट जाएगा O+O में, उसके बाद दिस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल देन कंबाइन विद द ऑक्सीजन। ये जो मॉलिक्यूल है ये किससे कंबाइन करेगा, ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा। ये ऑक्सीजन से कंबाइन करके हमारा क्या बनाएगा, ओजोन बनाएगा। उसके बाद से अब यहाँ पे क्या होता है, डिप्लीटेशन ऑफ ओजोन लेयर। अब एक डिप्लीटेशन ऑफ ओजोन लेयर होता क्या है, हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ से हम क्या कर रहे हैं, ओजोन लेयर को नुकसान पहुँचा रहे हैं। ओजोन को लेयर को नुकसान पहुँच रहा है तो हमारे जो अर्थ है उसके लिए बहुत क्या हार्मफुल है। क्या क्या कर रहे हैं, देखो डिक्रीज़ हो जा रही है उसकी थिकनेस। ये इसको 1985 में देखा गया है, इसको ओजोन होल के नाम से भी जाना जाता है। इससे क्या हो जा रहा है, क्यों हो रहा है ये, जो हमारी CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन और हमारे जो फ्यूल ये और हमारी जो गाड़ियों से निकलने वाला ये सारा वेस्ट है, ये सब क्या करते हैं, हार्मफुल है और हमारे जो ओजोन है उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब ये लास्ट टॉपिक है गार्बेज डिस्पोजल। ये क्या होता है, देखो, इम्प्रूवमेंट ऑफ द लाइफस्टाइल हैड रिजल्ट इन द एक्यूमुलेशन ऑफ अ लार्ज अमाउंट ऑफ अ
मटेरियल्स। अब क्या हो रहा है, हमारी लाइफस्टाइल तो अच्छी होती जा रही है, उसके साथ साथ क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में वेस्ट मटेरियल क्या हो रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है। तो ये क्या क्या होता है, देखो टाइप्स ऑफ मटेरियल इन गार्बेज। जैसे सबसे पहले बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, जो आसानी से डिकम्पोज हो जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्शन से। जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल, कॉटन, ये सब कुछ क्या हो जाता है, इजीली डिग्रेडेबल हो जाता है, यानी चेंज हो जाता है। अब नॉन डिग्रेडेबल क्या होता है, जैसे प्लास्टिक, ये हमारे अर्थ में मिलियंस ऑफ ईयर्स तक रहता है, यानी इसको हम इजीली नष्ट नहीं कर सकते। अब जो मेथड्स होती हैं वेस्ट डिस्पोजल की, वो क्या क्या होती है, देखो बायोगैस प्लांट, वहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है उसमें कैन बी यूज इन द बायोगैस प्लांट्स में यूज़ होता है, इससे हम बायोगैस और मैन्योर बना लेते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, वहाँ से हम इसको साफ़ कर लेंगे। लैंड फिलिंग, इसमें भी क्या होता है, वहाँ पे गड्ढा करके उसको भर देते हैं और ऊपर से इसमें क्या, इसको क्या करते हैं मतलब बुलडोज़र या किसी भारी चीज़ से उसको दबा देता है। दबाने से क्या पड़ता है, उससे प्रेशर पड़ता है। कंपोजिटिंग, ये तो हम अपने घरों में भी करते हैं। रिसाइकलिंग यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल को, वेस्टेज को रिसाइकिल के लिए भेजता है और उससे नया आइटम बनता है, क्योंकि हमारे अर्थ पे ऐसे तो रहता नहीं है ये। और रीयूज़ क्या, यानी एक कन्वेंशनल टेक्निक है, उससे हम किसी आइटम को बार बार यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। होप सो आप लोग को समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।